कलम वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तक़वा हाहुना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इंतहाई काबिल क़दर मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ और उलमाए कराम, मुफ्तियान इज़्ज़ाम, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़्ल व इनाम से क़ुरान पाक का दर्स भी शुरू हुआ और क़ुरान पाक की तकमील भी हुई और हज़रत ग़ुलाम मोहम्मद नबी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया बिरादर मोहतरम की आप हज़रात ने क़ीमती गुफ्तगू समाअत फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमावे और आप हज़रात को भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमावे। मर्दों को भी अमल की तौफ़ीक़ दे, औरतों को भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। हर पहलू से हज़रत ने गुफ्तगू फ़रमा दी है। मज़ीद उसको जो है मैं और खींचतान करके आप हज़रात का कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। कुछ बातें हुक्म के तहत आपके गोशो गुज़ार करनी है, सुनानी है, बस उसके बाद जो है इनामात की तक़सीम और दुआ होगी। मुख्तसर सा वक्त चाहिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप हज़रात से जो है इंशाअल्लाह दुआ की मजलिस होगी। उसके बाद में आप हज़रात आज़ाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर सब्र फरमा लीजिए। देखिए, बड़े उलमा बात कर रहे थे, वो लोग बहुत सुलझे हुए इल्मी लोग थे और मैं ठीक देहाती आदमी हूँ और गांव और देहात में काम करना ये मेरा काम है और मैं आप लोगों से बात भी उसी अंदाज़ में करूँगा। चुनाचे आप लोग एक बहुत बड़े इल्म वाले की बात सुन रहे हैं बोल के मत सुनिए। एक हमारे तालिबे इल्म आए हुए हैं, अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं बोल के सुनिए। तलबे अज़ीज़ से माफ़ी का खास्तगार हूँ, आप लोग हुफ़्फ़ाज़ हैं, आपके सीनों में कुरान है,
इंतज़ामी उमूर की वजह से मजबूरन ऊपर बैठना पड़ रहा है, वरना आपके कदमों में बैठना हम अपनी सआदत समझते हैं। आप हज़रात से दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमावे कि मैं मजबूरन ऊपर बैठ गया हूँ। प्यारो, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। मेरे अंदर ग़ुलाम मोहम्मद नबी साहब दामत बरकातहुम जितना बड़ा जिगर नहीं है, और बेतवज्जोही से मैं कुछ सुना भी नहीं पाऊँगा। इसीलिए थोड़ी देर दीजिए और तवज्जो के साथ दीजिए। जो बच्चे खेल रहे हैं आकर के इधर बाजू खेल लीजिए। जो बच्चे खेल रहे हैं उनको थोड़ा बाजू कर दो, बस थोड़ी देर दीजिए, ज़्यादा आप हज़रात का वक्त नहीं लूँगा। 2 आयत मुबारका मैंने आप हज़रात को सुनाई हैं, उसका मुख्तसर तर्जुमा, उससे मुताल्लिक़ा मुख्तसर सी बात अर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ। वैसे तो मौलाना मोहतरम ने भी इन्हीं आयत का कुछ हिस्सा आप हज़रात को सुनाया भी और इसकी तफसीलात भी बताई। मज़ीद मैं उसमें खींचतान नहीं करूँगा। उससे मिलने वाला कुछ सबक हज़रत ही के बयान से माखूज़ करके आपको सुना रहा हूँ। कुरान पाक की एक आयत मुबारका जो हमने पढ़ी, उसके अंदर अल्लाह ने कहा रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पिछले कौमों के वो रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। पिछले अक़वाम में भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो लोग थे उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ों का हुक्म फरमाया था। मंशा क्या है, वजह क्या है? बहुत सारी इबादात हैं आज के दौर में, तिलावत है, ज़िक्र है, तस्बीहात हैं, नवाफिल है, फ़राइज़ हैं, नमाज़ें हैं, वग़ैरह वग़ैरह बेइंतहा किस्म की इबादतें हैं। लेकिन रोज़े में ऐसी क्या ख़ासियत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने माज़ी के जितनी अक़वाम गुज़री हैं उनके ऊपर भी रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया। इसकी वजूहात क्या हैं वो भी आप हज़रात के सामने रखेंगे। रोज़े को अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाया हम पर भी, और रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया माज़ी की अक़वाम पर भी, यानी पिछले के दौर के लोगों पर भी अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ फरमाए थे। वजह अल्लाह ने बयान फरमाई लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदरून में तक़वा आ जाए। तुम्हारे अंदरून में क्या आ जाए? बोलो। तक़वा का मतलब क्या है? तक़वा का मतलब है अल्लाह का इतना डर आ जाना कि जिससे इंसान गुनाह और गलती से बच सके। इतना डर नहीं आ जाना कि बीमारी बन जाए। बाज़ लोग इस कदर डर जाते हैं कि एक हाथ को धो दिया, खौफ लग गया कि भाई सही नहीं धुला है, धोते जा रहे 50 बार धो दिया, तसल्ली नहीं हो रही। तो ऐसा भी नहीं होना है। 3 मरतबा धो दिए, आपको तसल्ली हो न को, देख लो दिख रहा कि भीग गया है तो बस ख़त्म, इतना डर बस है। इतना नहीं डरना कि आदमी वसाविस का शिकार हो जाए और बीमारियों का शिकार हो जाए और खौफ हिरास की वजह से इबादतों से महरूम हो जाए। बाज़ लोगों पे इस कदर गलबा हो जाता है खौफ का कि मस्जिद को आने के लिए डरते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा मस्जिद को आ रहे हैं कांपते रहते हैं। ऐसा नहीं है। अल्लाह से उतना ही डरना है जिससे आदमी गुनाहों से बच जाए, एक औरत गुनाहों से बच जाए, बस इतना ही डरना है अल्लाह मियाँ से। वरना अल्लाह की ज़ात वो है जिनसे डरना कम है, प्यार ज़्यादा करना है। अल्लाह की ज़ात है ही प्यार करने वाली। डरना है लेकिन डर सिर्फ गुनाह से बचने की हद तक है, और हर डरना खौफ की बुनियाद पर भी नहीं होता। बाज़ जो है डरना जो है वो मोहब्बत की बुनियाद पर भी होता है। जैसे बेटी माँ से डरती है, बेटा बाप से डरता है, उसकी वजह ये नहीं है कि उनको खौफ है कि वो सांप की तरह डस लेंगे या बिच्छू की तरह डंक मार देंगे या दुश्मन की तरह खून रेजी करेंगे या कत्ल कर देंगे। बच्चे और बच्चियां माँ बाप से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई ये कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो अल्लाह से जो डरना है
वो डरना भी बस इस बुनियाद पर है कि बंदे को ये तसव्वुर आ जाए कि मैं मौला ताला को नाराज़ न कर दूं, प्यारे अल्लाह को नाराज़ न कर दूं। तत्तकून का मतलब है अल्लाह से इतना डरो जितना कि आपको गुनाह से बचने में मुआवनत हो जाए, जितना कि आपको गुनाह से बचने में मुआविन और मददगार हो जाए, बस इतना ही डरना है। खौफ इतना ना हो, हाँ खुश फहमी इतनी ना हो कि आदमी गाफिल हो जाए, खुश फहमी इतनी ना हो कि अल्लाह रहीम व करीम है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, चुनाचे जो दिल में आ रहा करते जाओ। ये इतनी उम्मीद बांधना कि आदमी गाफिल हो जाए और इतना डरना कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए, दोनों भी इंसान को कुफ्र के दहाने तक ले जाते हैं। दोनों भी इंसान को कुफ्र के दहाने तक ले जाते हैं। एक साहब को मैंने देखा कि डरते थे अल्लाह ताला से, डरते 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 वो बेचारे को मिले ऐसे लोग कि वो लोग डरा 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 कि इस कदर खौफ उसके अंदर पैदा कर दिए कि एंड ऑफ द रिज़ल्ट ये निकला कि वो शख्स डरते डरते डरते, बोलते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक दिन उसने कहा कि अल्लाह ही नहीं है भाई, ज़िंदगी अजीरन हो गई, जहन्नम बन गई। खाना खाए तो खौफ आ रहा, पानी पिए तो खौफ आ रहा, उठे तो खौफ आ रहा, बैठे तो खौफ आ रहा। जहन्नम का सोच सोच के परेशान हूँ, कैसा चलता हूँ कि क्या नहीं की, हाथ धुला कि नहीं की, पैर धुला कि नहीं की, बाला सही भीगे कि नहीं की, गुस्ल हुआ कि नहीं की। इस कदर टेंशन में मुब्तला हो गया कि बीमार होते 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 कुरान को हाथ लगाया तो कांपना शुरू कर दे रहा हूँ। खौफ इस कदर तारी हो गया और वो अपने इलाज की गर्ज से एक गैर के पास चला गया तो उसने इलाज ये बताया कि जिस चीज़ से तुझे खौफ आ रहा है वो चीज़ ही छोड़ दे। बीमारी से नजात पाने के लिए उसने इस्लाम छोड़ दिया। बीमारी से नजात पाने के लिए, खौफ से नजात पाने के लिए इस्लाम छोड़ दिया उसने। ये आपके अतराफ़ अकनाफ का एक किस्सा सुना रहा हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं सुना रहा हूँ। हज़रत जी नगर हल्के के बाजू के इलाके में एक पूरा घराना सिर्फ़ अल्लाह से इस कदर खौफ के डर के मारे उनके पूरे के पूरे घराने ने यसू मसीह रहम करने वाले, माफ़ कर देने वाले, फुला फुला, सिर्फ़ उनके पास तसल्लियाँ मिली और इस्लाम की बात पर लोग इतना डराए कि वो बेचारा पूरा खानबादा जा कर के काफिर हो गया, ईसाई हो गया। हज़रत जी नगर हल्के की बात, बाजू की गाँव की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों। हमारे अमीर साहब भी साथ में मौजूद हैं, वो भी थे मेरे साथ, उनको समझाने के लिए गया था तो खौफ से कांप रहे हैं वो लोग। अल्लाह बोले तो डर हो रहा उनको, कुरान बोले तो डर हो रहा उनको। और बाज़ लोग रुक़े शरिया के नाम पर लोगों के जिस्म में जिन्नात व शयातीन को हावी करके वो अलग कुरान से डरा रहे। अरे रसूलुल्लाह ने तो फरमाया था कि कुरान पढ़ने से जिन्नात व शयातीन भागते हैं। लोगों ने एक नया उसलूब निकाल लिया कि कुरान पढ़ करके जिन्नात हाजिर कर रहे हैं। नस्से क़तई के ख़िलाफ़ है, खुदा का वास्ता दे करके कह रहा हूँ, ये बात समझ जाओ। सूरे मोमिनून आयत नंबर 97-98 में अल्लाह ने फरमाया वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मैं जो है जिन्नात व शयातीन की शरारतों से भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ और उनके मेरी बॉडी में आने से, मेरे वजूद में दाखिल होने से भी मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, यहज़ुरून फ़ेल मुज़ारे है, इसके ऊपर जब अन दाखिल होता है तो मस्दर का माना पैदा करता है और उसका माना होता है हाजिर होने से अल्लाह की पनाह मांगो। जब अल्लाह ताला अनवांटेडली आने से मना कर रहे हैं तो वांटेडली बुलाना, ऐसा बुला रही जैसे गैस व दामाद को बुलाते, आ बोल रहे हैं। कई को बुला रहा रे बाबा, भेजा खिलाता, पाए खिलाता, दामाद को बुला रहा, कई को बुला रहा, किस्सा क्या है? ज़रा गाँव के अंदाज में बात करता हूँ बा, मेरे को ज़रा गाढ़े बातें नहीं आते। अरे चलता नहीं चलता तुम लोगों को? हाँ,
गाढ़े बातें ज़रा मेरे को आते नहीं, इल्म वाला आदमी नहीं हूँ। जब से आप हजरात ने इल्मी गुफ्तगू भी समात फरमाई, ज़रा मैं मुरट आदमी हूँ थोड़ा। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि एक वक्त एक लिहाज से कई देहातों के साथी भी यहाँ पर जमा हुए हैं, तो देहातों में इलाज व मुआलजे के नाम पर जब जाते हैं तो इस किस्म की चीज़ों से दो चार होते हैं। हुफ़ाज़ भी सुनो कान खोल के, जब आप पढ़कर फारिग हो जाओ तो खुदा के वास्ते दम दरूद अगर कर भी रहे हो तो कम से कम एक बात का लिहाज करना जो अल्लाह ने भी मना फरमाया, रसूल ने भी मना फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत सुना रहा हूँ। वकीला कहा गया, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून व अऊज़ु बिक रब्बि अन यहज़ुरून। दोनों रिवायतें मौजूद हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत सुना रहा हूँ, अथेंटिक रिवायत है, सही हदीस है। सही हदीस के अंदर रसूलुल्लाह, और जो हदीस कुरान की मुताबकत में आ जाए वो ज़ईफ़ है तो भी दर्जे कवी में आ जाती है। अगर वो ज़ईफ़ भी है तो वो कवी के दर्जे में आ जाती है, क्योंकि उसका मौजू, उसका मज़मून कुरान से मिलता हुआ है। तो इसीलिए रसूलुल्लाह ने भी मना फरमाया है, हदीस में भी मना है। और मैं ये बताने की वजह क्या है, वो ये है कि खौफ गालिब आ गया, कुरान से डरा दे रहे। रुक़े शरिया, इस्लामिक रुक़े शरिया बाहर जाके आता, दिमाग फिर जाता है इसका। बाहर जाके आ गया, खाली इस्लामिक लगा लिए तो समझ रहा मैं बहुत पहुंचा हुआ शख्स हूँ। इस्लामिक रुक़े शरिया बोल के लगा लिया और वहाँ पर बिठा करके बाकायदा कुरान पढ़ करके हाज़िरियाँ ला रहा। हो रहा क्या वो बता रहा हूँ मैं, हज़ारों लाखों लोग तकलीफ़ में मुब्तला हैं, इस वजह से बता रहा हूँ। खौफ से ये बात निकली है, फिर मैं वहीं पर आऊँगा। कुरान से खौफज़दा क्यों हो रहे हैं लोग, यहाँ पर गलती किन की है, किस वजह से ये चीज़ें वजूद में आ रही हैं, वो भी बताऊँगा। फरमाया कि देखो, कुरान मजीद से लोगों को अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। क्या ताकत कहते, इन्हें पढ़े तो उन्हें नाचता कहते, ये ताकत कहते। खुदा की कसम, नाचना नचाना कभी भी ताकत नहीं हो सकता, याद रखो। नाचना नचाना कोई ताकत नहीं है। अवाम के जहनों में एक खलिश बैठी हुई है, वो दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों के अंदर भी ये बीमारी है कि जब तक आमिल के पास किसी को नाचते हुए नहीं देखे, उस आमिल को आमिल समझने को तैयार नहीं। अगर कोई बेचारा जाकर के बोल दिया कि भाई मेरे को कुछ अमल बताओ, कुछ जो है दम दरूद कर दो, उन्होंने तावीज़ दे दिए, अल्लाह का ये कलाम पढ़ो बोल के भेज दिए, बाहर निकल के मौलवी साहब दमिश नहीं है जी, खाली कुरान पढ़ो बोले, भाई खाली कुरान पढ़ो बोले कहते। ये जो कुरान की बेअज़मती इसके दिल में आई, ये कहाँ से आई? अच्छा, अगर कोई इंसान अब पढ़ रहा, एक जो है ना टीपू सुल्तान बोल के है, एक टीपू सुल्तान बोल तो वो पुराना नहीं, एक यूट्यूब पर है, बेचारा पढ़ रहा, कुरान पढ़ रहा, हाज़िरियाँ ला रहा, कुरान पढ़ रहा, हाजिर। ऐसे कितने की है, उन्हें अकेला च नहीं है, तुम्हारे गाँव के आसपास भी है। ये बात जहन में रख लो, किसी भी मसलक व मशरब का ये कर रहा हो, नस्से क़तई के ख़िलाफ़ है, हराम है ऐसा करना। सुनना अच्छे से, हाज़िरी आ रही है और कुरान के वजह से ये दिल में ये चीज़ हावी हो रही बोल के होते 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 एक मकाम ऐसा आ रहा कि कुरान खाली कुंत भी पढ़ता सो मौलवी दिखा तो भी हाज़िरी आ जा रही, उसको आमिल करने लेके जा रहे तो हाज़िरी आ जा रही। ये दरअसल हाज़िरी नहीं है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गई। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और हाज़िरी में फ़र्क नहीं जानने वाले पढ़ पढ़ के नचा नचा कर कुरान से, अल्लाह से, रसूल से बदजन कर दे रहे। याद रखो अच्छे से, अगर आपने नाचने नचाने को, कूदने कुदाने को आपने समझा कि ये कुरान की ताकत है, तो कल के दिन आपका जहन जा रहा कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ करके भी तो नचाया जा रहा है। आप कुरान की ताकत को उससे कंपेयर करेंगे क्या आप? अरे बोलो ना बादशाह, कुरान की ताकत को उससे कंपेयर करेंगे? कुरान किताब हिदायत है, कुरान किताब रहमत है,
कुरान किताब शिफा है। अल्लाह ने हुदल्लिल मुत्तकीन कहकर, हुदल्लिन नास कहकर बताया कि ये किताब हिदायत है, और वरहमतुल लिल मुमिनीन कहकर के फरमाया कि ये किताब रहमत है, और वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुआ शिफा कहकर के बताया कि ये किताब शिफा भी है। लेकिन नाचने कूदने का कहीं जिक्र नहीं है, ना अहादीस मुबारका में इसको पसंद किया गया, ना कुरान में इसको पसंद किया गया। अनवांटेडली आ जाए तो निकालने का सबूत है, फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। शैतान को भगाने के लिए बेहतरीन वजीफ़ा, कोई बात ही नहीं करना उससे। आप इंटरटेन करेंगे तभी जा कर के वो और ज़्यादा उचकेगा, ये बात जहन में बिठा लो। क्योंकि शैतान को मस्तियाँ चाहिए, वो देखेगा कि सामने वाले का ईमान ख़राब हो रहा है, इसका ईमान अल्लाह से हटकर ये आमिल से जुड़ रहा है, तो मौके का फ़ायदा उठाकर शैतान भी क्या करता, उन्हें ज़रा पड़ते छट जाता, ताकि उसका यकीन बिगाड़ दे। असल इलाज नहीं हो रहा, वो दिमाग ख़राब करके छोड़े हुए हैं लोग। और बेचारे को ये गलत फहमी है, क्योंकि ऐसी अल्लड़ किस्म के किसी मौलवी के पास सीख सिखा करके आ गया है, किसी आलिम दीन की सोहबत में नहीं बैठा है, शरीयत को अमीक नज़रों से नहीं पढ़ा है, कुरान और सुन्नत को उसने अमीक निगाहों से नहीं पढ़ा है, निगाह बसारत से ज़ाहिरी खाली मोटा मोटा पढ़ के आ गया। अब वो ये समझ रहा है कि मैं जो नचा रहा हूँ ये मेरी ताकत है। नऊज़ु बिल्लाह, हज़ारों मुसलमान मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ जिन्होंने इस खौफ की वजह से कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। हज़ारों मुसलमान मैं बता सकता हूँ आपको जो इस खौफ की वजह से कुरान छोड़े बैठे हैं। अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूँ, पहले अवाम समझो इस बात को कि आप सचमुच बोलकर सही बोलने वाले आमिल को छोड़कर जो ज़्यादा बड़ी जो है ना गोलियाँ डाला उसके पीछे भागते तुम लोग भी जो है ना सही बोलते बोलते तंग आ जाते। अब बेचारा कोई झूठ बोले बगैर बैठ रहा नहीं तो इन्हें क्या करता। अरे बोलो ना जी। एक साहब आए एक मुल साहब के पास आके बोले, मुल साहब मेरे को क्या तो भी है क्या देखो। उन्होंने जो जो अलामत पूछना था पूछ लिया, असरात की रूहानी बीमारियों की कोई अलामत नहीं दिखी। उन्होंने बोले क्या भी नहीं हेरे जा। बोले जाते जाते उन्हें क्या बोला, अरे मैं फुला मुल साहब को नहीं दिखाया जी, उन्होंने गलत है बोल रहे, तुम ऐसा कैसा गलत, कुछ भी नहीं है बोला। अब बेचारा परेशान, अब इन्हें उठा तो जाके कस्टमर उसका बन जाता, मेरे 5000 चल जाते, क्या करना। अरे मैं गौर से नहीं देखा, अरे बैठ। बोले फिर एक बार बिठा के फिर जो है ना जो जो आता था अंतरम मंत्रम सब पढ़ लिए। पढ़ने के बाद में उसको बोले अरे रे 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 रे, छोटा बोला मियाँ 6 गड़े हैं। बोले वो पूरे गड़ता निकाले तक जो है ना तेरा इलाज ही नहीं होता। खौफ ज़्यादा कर दे रहे। अब तुम झूठ सुनना चाह रही तो आमिल भी झूठ सुनाते फिर। इसलिए मेहरबानी तुम करो, सही बोलने वाले आलिम के पास, हाफिज़ के पास, सही बोलने वाले आमिलीन के पास जाया करो ताकि तुम सही इलाज मुआलिजा करा सको। कुरान दे दिए, हदीस दे दिए, अल्लाह रसूल का कलाम दे दिए तो बोलते नहीं कुछ भी नहीं दिए। मुझसे आप गए तो पीने के पलीते दिए, लगाने को तेल दिए, खाने को शहद दिए। ये दिमागों में हमारे खबासत आ गई। अगर वो नचाए तो समझ लो कि 10,000 पक्के हैं, 10,000 पक्के। चाहे आपकी बीमारी बढ़ जाओ, आप क्या रख देते सामने, शुक्रिया सरकार आप नचा नचा के दिखा दिया आपके अंदर कितनी ताकत है बोल के। बीमारी उसको थी, फ़ायदा आमिल का हो गया। करो तुम लोगों की मर्ज़ी, घर के खर्चे निकालना है तो लगो, हवाले हो जाओ आमिलों के। अहलुल्लाह को छोड़ देंगे तो नतीजे में यही होने वाला है। फिर अल्लाह के वलियों का दामन छोड़ देंगे तो यही होने वाला है नतीजे में। फिर औंधे चित्ते लोगों के हवाले हो जाएंगे। और बाज़ ऐसे हैं कि आयतल कुर्सी भी सही पढ़ने नहीं आता। हज़रत आयतल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अल हय्यू अल क़य्यूम पढ़ रहा हूँ, उन्हें हाजिरा नहीं कर रहा ना, तो शायद यूट्यूब के ऊपर है। अब ऐसे ऐसे गलतियाँ कर रहा, मैं वो जानबूझ के वो गलती नहीं कर सकता हूँ, काफिर हो जाता हूँ। बात निकली थी खौफ से, तो अल्लाह से इतना न डरो
कि तुम्हारे अंदर खौफ का इस कदर गलबा हो जाए कि तुम अल्लाह से दूर हो जाओ, अल्लाह से महरूम हो जाओ, कहीं ऐसी कैफियत ना पैदा हो जाए। तो अल्लाह से मोहब्बत करना है, अल्लाह से प्यार करना है, और नाराज़गी से डर कर कि मेरे अल्लाह कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, इस बात से डर कर गुनाह से बचने का सलीक़ा मिलना, इसलिए अल्लाह से डराया गया। वरना अल्लाह ताला 70 माह एक मिसाल है, अल्लाह के मोहब्बत की मिसाल देना ही सही नहीं है, एक तमसील है वो खाली 70 माहों की। वरना नऊज़ बिल्लाह अगर डबल 70 कर दिए तो अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती क्या? माओं की मोहब्बत ज़्यादा हो जाती क्या? टिबल 70 कर दिए तो, अरे बोलो जी, 4 गुना 70 कर दिए तो अल्लाह की मोहब्बत का मुकाबला कर सकते? 70 एक मिसाल है खाली। वरना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार ना हो जाओ कि अगर डबल 70 हो गए तो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली कोई आ जाएंगी क्या? नहीं हो सकता ऐसा। याद रखो, अल्लाह ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके हबीब ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझसे और आपसे बेलौस अगर कोई मोहब्बत करने वाला है तो वो अल्लाह है और उसका रसूल है, बस उनके अलावा कोई नहीं। ये बात जहन में बिठा लो। मफादात ज़ाहिरा तो भी मुताल्लिक़ होते, या मफादात बातिना तो भी मुताल्लिक़ होते, मफादात दुनियाविया तो भी मुताल्लिक़ होते, मफादात उखरविया तो भी मुताल्लिक़ होते। बग़ैर फ़ायदे के कोई भी तुमको कोई बात नहीं बताता, याद रख लेना। बहरहाल प्यारो, यहाँ ये बात समझो, कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को मैंने इसलिए कहा क्योंकि लअल्लकुम तत्तकून आया था, खौफ को समझाने से निकाल करके बात वहाँ तक गई है, इसलिए मुझे मजबूरन उसकी तफसील बताना पड़ा। क्योंकि बहुत सारे भाई इस किस्म की चीज़ों में मुब्तला हैं, परेशान हैं। माँ को जब तड़पते हुए देखते हैं, परेशान होकर के जो है किधर भी समझ में नहीं आता, गैरों के पास जाते हैं। बेटी और बहन को तड़पते हुए देखते हैं, बेकरार होकर के इलाज के लिए चले जाते हैं गैरों के पास। हज़ारों घर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों में मूर्तियां इस वजह से रखी हुई हैं क्योंकि उनका इलाज हो जाए। मेरे साथ हमारे अमीर साहब भी आए थे, यहाँ के कुछ साथी भी आए थे। हमारे गुंटूर के करीब गुल्लापल्ली बोल के गांव है। एड्रेस मुकम्मल इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग ये ना समझो कि मुल्क साहब खाली हवाई फायरिंग कर रहे हैं, मुल्क दीवाने हो गए, मुल्क साहब खाली हवाई फायरिंग कर रहे हैं, एड्रेस नहीं दे रहे, खाली वाक़या सुना रहे बल्कि। इसलिए पूरे एड्रेस बता रहा हूँ मैं, जिसको तहक़ीक़ करना है कर लो जाके। गुंटूर के बाजू गुल्लापल्ली का एक इलाका है, वहाँ पर जो है एक देहात में हज़रत के हुक्म से हमें रुकने का मौका मिला। वहाँ पर हमने ये देखा कि मस्जिद में 7 साल से खिदमत कर रहा है, अपने बीवी के इलाज की गर्ज से परेशान हो करके वो जो है गैर के पास गया और 7 साल तक शिवलिंग की पूजा की। मुअज्जिन, मस्जिद का मुअज्जिन, 7 साल तक उसने शिवलिंग की पूजा की। ऐसे में 20 यूँ आपको बता सकता हूँ। आप ही की रूट पर अगर सीधा जाओ, अनंतपुर नाम का एक इलाका आता है, अनंतपुर के आगे कुत्ता चेरू नाम का एक इलाका आता है, उसके बाजू यंगलम्मा चेरू नाम का एक देहात है। वहाँ पर मैं जाता हूँ और अभी भी जाता हूँ कभी मौके से। लेकिन उस वक़्त में हज़रत के हुक्म पर 3 माह मुसलसल पुट्टापड़ती साईं बाबा के आश्रम में इस आजिज़ फ़कीर ने गुजारे हैं, ताकि जो मुसलमान भाई वहाँ पर आकर के उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं उनको राह हिदायत और अल्लाह से मांगने का सलीका और तरीक़ा सिखाऊं। तो हमारे पीर मुर्शिद हज़रत शाह कमालुर रहमान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के हुक्म पर 3 माह मैं वहाँ पर रहा हूँ। 3 माह हज़ारों मुसलमानों को देखता था कि अपनी आस्था और उम्मीद और यकीन और उससे होने का जो है दिलासा उनको वहाँ पर खींच लाता था। उनकी ठूडियाँ पकड़ना, उनको मस्जिद का रास्ता बताना, उनको अल्लाह से मांगने का सलीक़ा बताना। यहाँ तक कि एक मर्तबा जिस गांव में मेरा क़ियाम था, वहाँ के मुअज्जिन को मैंने वहाँ देख लिया। मस्जिद का मुअज्जिन है, मैंने उनको वहाँ देख लिया तो मैं परेशान, ये मुअज्जिन यहाँ क्या कर रहा है। मैंने तहक़ीक़ की, गांव जा कर के ये मुल्क साहब कहीं को जा रहे वहाँ पर। बाद में पता चला 22 साल से मुअज्जिन है। गांव का नाम भी बता रहा हूँ और उनकी इजाज़त से बता रहा हूँ, इसे नहीं।
उनकी गीबत करना, उनको कमज़ोर करना मकसद नहीं है। तौबा कर लिए उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली बन गए। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप सोचिए, एक मस्जिद का मुअज्जिन 22 साल से अपनी बीवी और बेटी की इलाज की मजबूरी के लिए पुट्टा पड़ती साईं बाबा की मूर्ति लाकर 18 साल से पूजा कर रहा है। क्या अज़ानें उसने दी होंगी, क्या नमाज़ें मुसलमानों ने पढ़ी होंगी, क्या अल्लाह रसूल का ध्यान उससे मिला होगा, क्या अल्लाह की याद उससे मिली होगी। प्यारो बात समझो, बताने की वजह यह है कि ईमान का खराबा कर लेना ये उस वक़्त में होता है जब अल्लाह का डर दिल से निकल जाए। लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह तुमको क्यों डरा रहे अपने आप से? वो इस वजह से डरा रहे हैं ताकि मैं और आप ऐसे गुनाहों से बच जाएं जिससे ईमान रुखसत होता हुआ नज़र आए। बहरहाल अजीज़ों, यहाँ एक बात जहन में रखना, अल्लाह से डरना है इतना कि हम गुनाहों से बच सकें, इतना नहीं कि हम खौफ के आलम में कुरान से महरूम हो जाएं, ज़िक्र से महरूम हो जाएं, तिलावत से। हज़ारों नौजवानों को मैंने वजीफ़ा दिया, ये पढ़ो ये पढ़ो, नौजवान ये कहते हैं मुसाब कुछ तो भी तावीज़ दे दो, पढ़े की हाज़िरी आ जा रही, बोले पढ़े की जिन्नात हाजिर हो जा रहे हैं। डर और खौफ ऐसा डाल दिया। क्या गफूर गलत बर हो क्या बा? हाँ गफूर महबूब गलत बर हो क्या? तुम्हारे गाँव में हुआ नहीं हुआ? अरे बोल बादशाह। हाँ मुल्सा हमारा कहीं बदनाम कर रहे हो, तो मैं भी बदनाम, तुम भी बदनाम, पीर भी बदनाम, मुरीदा भी बदनाम। चल अच्छा हुआ, जान दो, बिगड़ा गया जान दो। अरे हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे गाँव में? दे हाजिर ला रहे। और मजबूर होकर के बोल रहा हूँ, मेरा ये मौजू नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, बाज़ जगह तो शैतानत इस औजे सुरैया को पहुँच चुकी है कि एक गांव है, यहाँ पर वो बच्चा मौजूद है नहीं है पता नहीं, अमीर बादशाह अंदर आराम कर रहा होगा, मेरी सवारी चलाता है बच्चा, MBA करा हुआ है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो बच्चा 6 साल से मेरे पास खिदमत में है। उनके गाँव में, मैं आपको बता रहा हूँ एड्रेस, कड़ाई चूर, ये याद रख लेना। वो इलाके के अंदर एक साहब आए जिनके आंग में सवारी आती कहते। क्या आती बोलो मेरे को, जल्दी जल्दी बोलो। सवारी आती कहते। और सवारी आते ही मुसलमाना क्या गैर मुस्लिमा क्या दे दे धमाधम जाके सजदे कर रहे हैं उसको। मैं पूछा कौन? तो भी है भाई, वो तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आगे कहते। अब अगर मैं बोला तो मेरे को छोड़ते हो लोग? अरे बोलो जी, जाके मैं बोला हराम है, ये सब नाटका है, ये शैतान है बोल के बोला तो छोड़ते मेरे को? पकड़ के धो डालते। अब मैं अपने आप को भी बचाना है, अपने भाइयों को भी बचाना है। अरे बोलो ना जी, अपने आप को भी बचाना है। अब मैं सोचा खुदा लिया हज़रत उनकी बरकत से, पीराने पीर की बरकत से दुआ करा अल्लाह मैं महबूब सुबहानी के मुरीदों में से हूँ, मदद कर अल्लाह उनकी बरकत से, हमारे वालिद की बरकत से, हमारे पीर और मुर्शिद की बरकत से कुछ आइडियाज़ हम दिमाग में डाल। अल्लाह में आइडिया दिमाग में डाले तो इसको बोल पीराने पीर है तो ऐसी मुक़द्दस हस्ती आई है, चलो हम भाई पीराने पीर की ज़बान से कुरान तो सुन ले ज़रा। अरे बोलो ना प्यारो, कुरान सुना दे भाई, सूरह तगाबुन सुना दे, सूरह हशर सुना दे, सूरह मोमिनून सुना दे। लोगों को अच्छा लगा, पीराने पीर की ज़बान से फिर कब सुनने का मौका मिलना जी? अरे बोलो ना बादशाह, ये आइडिया उनके बहाने से तुमको भी दे रहा हूँ, सीखो ये। अरे सुनो, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? महबूब सुबहानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो जय्यद हाफिज़ कुरान। मैं बोला मौका है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए भाई, सूरह हशर सुन लो, सूरह तगाबुन सुन लो, सूरह मोमिनून सुन लो। अब जब भी हज़रत अली आए फौरी जाना कुरान सुनना, देखो मौका नहीं छोड़ना बोला मैं। अब वो बेचारा करते, एक बच्चा आगे बोलता, एक नौजवान बच्चा आगे बोलता सूरह हशर पढ़ो हज़रत, धम बोल के बेहोश हो जाता है। इन्हें पढ़ सकता उन्हें सूरह हशर? हशर तक भी नहीं पढ़ सकता। वो बेचारे को पढ़ा तो अच्छी हालत में उन्हें कुरान मजीद पढ़ रहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब उन्हें क्या सूरह हशर पढ़ेंगा? कुरान का हशर नशर कर दे रहा उन्हें।
अब हमारे बच्चे, मासूम बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरे सरों का ताज है, अल्लाह इनको अज़मतों से नवाजे। ये मजबूर मैं इनके ऊपर बैठा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमावे, इनकी कदर करो। ये बड़े अज़मत वाले लोग हैं, इनके सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज किया है। प्यारो जहन में रखना मेरी बात। हाँ, हमारे मासूम बच्चे उससे 1000 गुना अच्छा कुरान पढ़ने वाले। अब सुनना मेरी बात, तवज्जो के साथ सुनो ज़रा प्यारो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं पूरों को सिखा के रख दिया नौजवान बच्चों को, जैसा ही आए हज़रत। अब मैं उन लोगों को ये नहीं बोल सकता था कि हज़रत नहीं है रे, एक्टिंग कर रहा है, ऐसा करो बोल के बोले तो सही एक्टिंग उन लोग नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं उनको उनके हाल पे छोड़ करके उनके जहन से काम करते हुए मैंने उनके दिमागों में ये बात डाली, हज़रत आ रहे, अली रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे रे बाबा, मजाक है क्या? अहले बैत अतहार का हिस्सा है वो, हुजूर अपनी चादर में लिए सो है, दामाद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु, सब बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दामाद रसूल है, शेर खुदा है, अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू। मजाक थोड़ी है, बार बार मौका नहीं मिलता बाबा, कुरान सुन लो उनसे, कुरान पुट्टों को खूब गर्म करके छोड़ दियो। अब पूरा उर्स गुजर गया, बोल के आते पुट्टे जाना कुरान सुनाओ बोलना। बेहोश होते 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 3 दिन में एक बार भी हाजिरी नहीं आई बेचारे को। हाजिर हुए तो कुरान सुनाओ बोल रहे। अरे बोलो, आइडिया अच्छा था कि खराब था? हाँ, तुम लगा भी करो, मगर ज़रा एहतियात से करना, बाद जगह जूते खा लेते। हाँ, जान दो, लंबे हो जा रहे वाक़यात, नहीं तो तुम्हारे इधर बाजू 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का एक वाक़या सुनाता था, बहुत मज़े का है वो भी, जान दो बाद में सुना दूँ। लेकिन ये सुन लो, मैं इस वजह से ये मौजू पर आया हूँ, बात तत्तकून से निकली थी, वहीं पर मैं आपको ले जाऊंगा। लेकिन खौफ को मजाक बनाकर लोग बिजनेस बना करके खेल रहे हैं। तुम्हारे दिमागों में तुम्हारे तसव्वुरात का इस्तेमाल करके, गेम प्लानिंग करके, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी रूह से, तुम्हारे अकीदे से खेल रहे। हज़रत मौजूद है आसिफ उद्दौला साहब क़िबला, पूछ लो आप, गलत बोल रहे हो हज़रत? हाँ, तजुर्बात करे हुए बुज़ुर्ग है वो। सुनो, अच्छे से सुनना, हज़ारों लोगों को उन्होंने देखा है ज़िंदगी में, इसलिए उनका तजुर्बा है। बात समझना प्यारो। हाँ, कोई हज़रत हसन का नाम ले रहा, कोई हज़रत हुसैन का नाम ले रहा। अरे ये नालायक मिले थे हज़रत हसन आने के वास्ते? अरे बोलो जी, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, जो है ना, नाचने कूदने वाली औरतों के पीछे भागने वाला, साल भर नमाजें न पढ़ने वाला। हमारे हैदराबाद में भी एक जगह पर ऐसी हुआ, एक खातून है, उनके आंग में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आ गए थे। कौन आ गए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। किसके आंग में आ गए? औरत के आंग में आ गए थे। और पूरे लोग आ जा रहे, दे सजदे कर रहे उसको। अब सुनो, वहाँ पर जो है औरतों से ज़्यादा मर्दों की लेन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन का हाथ चूमने के वास्ते जी। औरतों से ज़्यादा किसकी लेन है? मर्दों की लेन है। हर आमिल के पास औरतें ज़्यादा रहते, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। कई को बोले तो वहाँ पर कौन आमिल है? औरत है। अब वहाँ पर लेन किसकी ज़्यादा हो गई? मर्दों की। 2 लेन लगाए हुए। अच्छा, सोने पे सुहागा क्या करा, मेरे को बोल के अटक गया। उन्हें आया मेरे पास, आके बोला, हज़रत आप लोग महबूब सुबानी को मानने वाले, हज़रत के सिलसिले से आप लोग उनके रूहानी वारिस है, आप ज़रा आके जो है ज़रा देखो हमारे पास, हमारे अहले खाना की वजूद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। अब मैं जो है ना फौरी इनकार नहीं कर दूँ। ऐसा बहुत खुशी की बात है, चलो बाबला। चले गया साथ में जा कर के। अब मैं गया, बोल तो हज़रत कमाल साहब के बेटे आए, सूफ़ी साहब के पोतरे आए। हमारा तो क्या भी नहीं है, लो कौन भी पहचानता भी नहीं। बाजू गली में गए तो हमारे से कौन भी हाथ नहीं मिला था, लेकिन हज़रत उनका नाम है। तो हज़रत उनकी बरकत से अब उन लोगों के जहन में आया कि हज़रत का बेटा, सूफ़ी साहब का पोतरा, हज़रत महबूब सुबहानी का रूहानी वारिस है। इन्हें आया तो बहुत सारे लोग जो है ना कस्टमर घुस के आते, पलट लेते, लपट ले सकते उन लोगों को बोल के। वो चक्कर में लगा मेरे को बुलाए, मैं गया उनके पास। अब वहाँ जाने के बाद में क्या हुआ कि मैं देखा तो अब जो है ना मेरे को फंसा रही उन्हें। सुनो सुनो ज़रा, अच्छा अब क्या बोल रही है? अब मेरे आते मेरे बारे में बुराई बोले तो मैं खामोश बैठता हूँ? अरे बोलो जी, नहीं खामोश बैठता हूँ, मार के मुंह फोड़ देता हूँ, ख़राब बातें करे तो।
अब उन्हें क्या करी, आते पर हूँ जुल्फ़िकार आया देखो कहते। मैं बोला ऐसा, तेरे को मालूम नहीं मैं कौन से ख़ानदान का हूँ। चप्पल निकाल के दे मारा अल्लाह मुसाहब बोल के ओढ़नी ओढ़ के अंदर भागी, ख़त्म। अब पूरे मुरीदा मेरे को पकड़ लिए, मुल साहब आप पीरा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर चप्पल उठा दिए, नौज़ुबिल्लाह। अब उल्लगा तो वही समझ रहे ना बेचारे। अरे बोलो रे बाबा, मुंडी तो हिलाओ रे बाबा। हाँ, उल्लगा क्या समझ रहे लोग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी समझे हुए है। अब इतने बड़े सरकार आए तो अरे अपन भी इज्जत करना नहीं करना। अरे प्यारो एक बात सुन लो, वलियों के दुश्मन नहीं हैं हम, वलियों के दिफा में खड़ने वालों लोगों में से है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान वलियों के दिफा में हमेशा खड़ा रहा। लोग चूँकि गलतियाँ लोगों की हम बताते हैं, अगलातुल अवाम को सही करते हैं, तो इस वजह से अवाम का कुछ तबका ये समझता है कि अल्लाह वलियों के दुश्मन है। नऊज़ु बिल्लाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन हमारे सरों के ताज, याद रखो। अरे बोलो है कि नहीं है? कभी आप लोगों के मदरसे में आपके मुल साहब, आप शाह वली मुल साहब कब तक सिखाए क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन की बेहुरमती करो बोल के? हाँ, मालूम ये हुआ कि हमेशा रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से मुलक़्क़ब करके उनको बोला जाता है, उनका नाम इज़्ज़त से लिया जाता है, लाखों लोगों के मुसलमान होने का सबब है, हिंदुस्तान में दीन फैलाने का सबब है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। अब लेकिन मुरीदों को समझ में नहीं आता, अपना पीर ही सही दिखता, वो भी पीर में भी औरत पीर, पीर में भी मर्द पीर रहे तो थोड़े मुनाफिका निकल जाते, जाओ जी मुसाहब तुम्हारा सरदर्द तुम देखो बोलते। अब औरत पीर को छोड़ेंगे? अरे बोलो रे बाबा, औरत है ऊपर से पीरनी है, ऊपर से बैत भी सीने से लगा के देती कहते। यूट्यूब में है रे भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही हकीकत चल रहा है ऐसा। गले मिल के बैत दे रही हो, शराब पीने वाले लगा के खड़े पे है, ऐसी बैत हमारे को भी होना भाई बोल। पाकिट मार ले रहा जरा, क्या बोलते बैत होने आया और। अरे बोलो रे बादशाह, हाँ ऐसी पीरी मुरीदी हो, कौन किसको नहीं होना? माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मारा चप्पल निकाल के खूब धो दिया, अल्लाह मुसाहब अम्मी मुसाहब बोल के अंदर भागी। अब मुरीदा पकड़ के मेरे को किनारे को लगा दिया, मारी देते समझा मैं तो। फिर भी मैं बोला भाई मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूछो रे बाबा। अरे बोलो, आखिरी ख्वाहिश पूरी करते नहीं करते? आखिरी ख्वाहिश पूरी करो रे मेरी। क्या ख्वाहिश है, क्या बोल रहे मुझसा, तुम इतने बड़े सरकार को तुम चप्पल उठा दिए। मैं बोला ज़र्रा सब्र कर बा, महबूब सुबहानी की एक बात सुनाता हूँ, उसके बाद मारना है तो मार दे। बोलो किसकी बात सुनाता हूँ? बोलो किसकी बात सुनाता हूँ? पीछे वालों के बाद न्यारी जी मेरे को बोलो, महबूब सुबहानी की बात सुना रहा हूँ, सुनो। महबूब सुबहानी सैयदना बड़े पीर सरकार, सुनो जी बच्चों, महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह वज़ू फरमा रहे थे। वाक़या सबको मालूम है नहीं है? नहीं मालूम? अरे तेरी की तो ये बहुत बड़ा ये हो गया भाई, मसला हो गया। हुजूर सैयदना गौसे आज़म महबूब सुबहानी ख़ुतब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वज़ू फरमा रहे थे। नागहां आसमान पर एक नूर ज़ाहिर हुआ। क्या ज़ाहिर हो गया बोलो? बहुत दूर दूर तक नूर ज़ाहिर हुआ, और उस नूर के ऊपर से आवाज़ आई, या अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर, हम तुम्हारी इबादतों से खुश हो गए, हम तुम्हारे अल्लाह है, तुम्हारे नमाज़ा माफ़ कर दिए। बोले क्या बोले? अरे बोलो हम तुम्हारे, सब बोलो रे बाबा। मैं पहले बोले बयान नहीं आता, मेरे को मुरट आदमी हूँ बोल के, इसलिए तुम्हें भी बोलना साथ में। बोलो हाँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारे नमाज़ा क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। बाप की जागीर है, बाप की जागीर है दीन इस्लाम। अच्छा, हज़रत महबूब सुबहानी थे, उन्होंने भी हमारे सर के चिल्गों से रहते तो भटक जाते थे। अरे बोलो जी, कौन थे उन्होंने? गौसे आज़म थे, महबूब सुबहानी थे, बड़े पीर सरकार थे। पूरे वलियों के कांधों पर उनका ख़दम था, पूरे वलियों के। और याद रखो, अच्छा एक बहुत बेहतरीन जुमला बता रहा हूँ, ये पॉइंट आप लोग का वाक़या 20 बार सुने होंगे, लेकिन इसमें से एक सबक में जो दिया वहाँ पर, वो फ़ायदा आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि कहीं ऐसा नज़र आओ तो तुम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते बोल के। ये फार्मूला इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा नाम लगा लेना है तो भी लगा लो।
दोनों परमिशन दे रहा हूँ मैं। हमारे को मुल साहब बताए थे, बोले तो ज़रा तुम्हारी बात कमज़ोर हो जाती, मेरे साथ ही छुआ बोलो, लेकिन बात समझो, आपको हिकमत के साथ बुराइयों को मिटाना होगा, ये बात जहन में रखना। बात आई, महबूब सुबहानी ने लोटा उस रोशनी की तरफ उछाला और कहा, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाज माफ़ न हुई तो मुझ जैसे एक ग़ुलाम को नमाज कैसे माफ़ हो सकती है। अरे बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब बात समझो, वो नूर हट गया और सामने आए कौन? अरे बोलो जी, इब्लीस लानतुल्लाह अलैह। अरे उन्हें भी अल्लाह का छेना जी, कौन सी तो भी निस्बत जोड़ना ना। अब रहमतुल्लाह अलैह तो नहीं बोल सकते, क्या बोलना? उन भी अल्लाह के इसमें मुज़िल्लुन की तजल्ली है, उन भी अल्लाह के इसमें मुज़िल्लुन की तजल्ली है रे बाबा उन्हें। अरे सुनो इधर, तवज्जो करो, सारा नूर हट गया, छट गया, उतरा कौन? इब्लीस लानतुल्लाही अलैह। अब लानतुल्लाही अलैह जो है ना, सामने आके बोला महबूब सुबहानी से, महबूब सुबहानी तुम जो है ना मेरे वार से बच गए, अच्छे अच्छे वलियों को उल्टा लटका दिया इसके अंदर में, तुम बच गए जी, तुम्हारा इल्म तुम्हारा बचा लिया। फिर दोबारा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और कहा कि मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया है। नंबर एक सबक ये हो गया, वाक़या यहाँ तक बोलते बात ख़त्म कर देते। अब मेरे को वहाँ पर हिकमत इस्तेमाल करना है, पूरे वलियों से प्यार करने वाले लोग हैं। मैंने कहा जब महबूब सुबहानी के सामने मैं अल्लाह हूँ बोल के आ सकता, तो तेरे मेरे सामने ख्वाजा मोइनुद्दीन हूँ बोल के नहीं आ सकता। अरे मुँह तो हिला रे बाबा। अरे किसके सामने आया? महबूब सुबहानी के सामने आया जी, गौसे आज़म के सामने आया, पीराने पीर के सामने आया, क्या बोल के? अरे बोलो ना, मैं अल्लाह हूँ बोल के आया। तेरे मेरे सामने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हूँ बोल के नहीं आ सकता, अली उल मुर्तज़ा हूँ बोल के नहीं आ सकता। अल्लाह बन के आ गया उनका, नऊज़ु बिल्लाह। ये बना हुआ अल्लाह कहते, खालिक अल्लाह तो सुने थे, मखलूक अल्लाह पहली बार सुने। अल्लाह खालिक है, मखलूक भी कभी खालिक होता क्या? मखलूक मखलूक है, खालिक खालिक है। हाँ, बात समझना है प्यारो। बात निकली थी लअल्लकुम तत्तक़ून से, फिर वहाँ मुझे ले जाना है। मैं मजबूरन ये वाक़यात इस वजह से सुना रहा हूँ, देहातों में अतराफ़ व अकनाफ़ में इस किस्म का माहौल पड़ गया है, लोग उसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ कर रहे हैं। अच्छे अच्छे मुल्साबा मुब्तला हुए हैं इसके अंदर। एक जगह पर बुखारी पढ़ाते मुल साहब, मैंने उसको इलाज कराते हुए देखा, एक ऐसे शख्स के पास जिसको सूरे फलक सूरे नास नहीं आता था, एक मदरसे का मुदर्रिस है, शेखुल हदीस है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जहालत किस दर्जे को पहुँच चुकी है ये बता रहा हूँ। आम लोगों के बचने का तो सवाल ही छोड़ दो, ऐसे ऐसे नौटंकियाँ करते हो लोग कि जिसकी कोई हद व इंतहा नहीं है। इमाम हसन आओ बोलो, इमाम बाकर बोलो, इमाम काजिम बोलो, इमाम मूसा काजिम बोलो, इमाम अली अलैहिस्सलाम बोलो, इमाम हसन बोलो, इमाम हुसैन बोलो, और लोगों के ऊपर सवारी ला करके ये कह रहा हूँ, अच्छी तरीके से याद रख लेना, खुदा की कसम उठा करके कह रहा हूँ, क़यामत में अपना गिरेबान देने को तैयार हूँ कि ये लोग शैतान के चुंगल में फंसे हुए लोग हैं बेचारे। ये लोग शैतान चढ़ता है उनके आंख पर। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़रूरत नहीं है तेरे मेरे जिस्म की। अरे बोलो ना, अली जैसा पैकरे जो है ना, इश्क़ मोहब्बत रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला, अल्लाह और उसके रसूल पर जान कुर्बान करने वाला, शेर खुदा, उसको मेरे तेरे जैसे तुच्चों की ज़रूरत पड़ेगी क्या? हाँ, वो भी पियावा पियक्कड़, चरसी गंजड़ी, हाँ, पूरा साल नमाज़ा छोड़ दिया, वो अंगार में से भाग लेते जाता करते, दूसरे दिन मरहम लगा लेके बैठता कहते। कौन करो रे? बोले बाबा तेरे को ये। अच्छा, मजबूर ये हो गए कि बात सजादे, सब नहीं करते, अच्छे से सुनना मेरी बात, बात सजादे अपनी निगरानी में ये कराते हैं, इसलिए उनको प्रमोशन मिल रहा है। क्या हज़रत गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बाज़ इल्म नहीं रखने वाले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, अहले इल्म जो हैं उनमें वो बहुत समझदार हैं, याद रखो आप लोग।
हाँ, बहुत समझदार हैं वो लोग, लेकिन जो इल्म वाले नहीं हैं, बास सज्जादे जिनको इल्म छू करके भी नहीं गुजरा है, उनमें बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो अपनी नेतृत्व में, अपनी निगरानी में, अपने सामने ये चीज़ें कराते हैं तो लोग समझते हैं कि ये करामत का हिस्सा है। खुदा की कसम उठा लो, इससे करामत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसी करामतें देखना है ना, कभी तन्हाई में आओ, मुट्ठी ज़मीन पे मारो, कंकरे जितने उतने करामतें नहीं दिखाए तो मुंह पे थूक के चले जाना तुम। ये ऐसे करामतें मेरे को भी बहुत आते, ये ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ ना, उठता बैठता हूँ मैं, हाँ फुल आते करामतें। किसको उस तरीके से मुरीद होना है उन्हें भी आ जाओ, कर ले तो नहीं, डरो न को, शाह साहब का नहीं भेजता हूँ मैं भी। कई को बताओ हमारे पीरो मुर्शिद उनूज है, अरे समझे कि नहीं समझे, खाली बात समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर तुमको ऐसे तुच्छ हरकतों को करामत समझना है तो अपनी बेवकूफ़ी निकाल दो। फास्फोरस हाथों में लगा लेके वो चैन को ऐसा खींचो तो उसमें से आग निकलना लाजमी हिस्सा है। मोटी बात लाना जी दिमाग में, चैन को कच्चा करके फास्फोरस हाथ में लगा के यूँ खींचते उसमें से अंगार निकलती, ओ हज़रत की करामत बोल के पैरों में गिर जाते बेवकूफ़ के बच्चे। ये महाकुंभ वालों का भी, लोगों का भी सेम सेम है किस्सा। वहाँ पर भी करामत क्या कहते, शर्मगाह से गाड़ी खींचना करामत कहते। ये कौन सा करामत है रे बाबा, ये कौन सा करामत है? जाहिल किस्म के लोग अपनी बहू बेटियों को, बहनों को ले जा करके ऐसे लोगों के सामने बिठाए हुए, ठहराए हुए, सर से लेकर पैर तक नंगे हैं वो लोग। हया मर गई, गैरत मर गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया, इज़ा लम तस्तही फसना माशिद, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। फिर बेगैरत बन गए, बेशरम बन गए। हमारी हया को ऐसा, हमारी हया का जनाजा निकल गया कि मादर ज़ात नंगा है सर से लेकर पैर तक, वैसे के सामने ले जाकर अपनी बहू को भी खड़ा हुआ है, अपनी बेटी को भी खड़ा हुआ है, अपनी बहन को भी खड़ा हुआ है, तेरी शक्ल तेरी अकल पे मातम करने को जी चाहता है। और हमारे भाइयाँ वो डीजे सुन करके वो जो है ना, वो जाता हुआ पुतले जाते हुए वो एक पीछे साउंड देते, वो सुन के क्या मूसा आप क्या है, क्या ज़बरदस्त महाकुंभ करे जीवन। उनमें जो अक्लमंद है, सुनो, जो मुसलमान ये सोच रहे हैं कि वो बहुत बड़ा क्या की काम हुआ, बल्कि उनके जहन साफ करने के लिए बता रहा हूँ, सुन लो अच्छे से। उनके अंदर नफासत पसंद तबीयत के लोग जो हैं, जिनके दिलों में, जिनके मन के अंदर, जिनके तन के अंदर सच्चाई है, सफाई है, वो बहुत सारे लोग वापस आकर तौबा 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 कर रहे। इंटरव्यू देख लो आप, तौबा कर रहे, इस्लाम अच्छा है रे भाई, ऐसा नंगापन तो नहीं है वहां पर। बोल, हजारों लोग बेकरार है मुसलमान होने के लिए, लेकिन चूंकि हमारे मुसलमान अभी कुछ कम के नहीं हैं, ऐसे हरकतां कर करके हमारे मुसलमान अभी बता रहे, उन्होंने भी वोच कर रहे हैं, अपन भी वोच कर रहे हैं। अरे हुजूर के गुलामों का ये काम है क्या? बोलो, नऊज़ु बिल्लाह, आंख पे जिस्म के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ला रहा, उसकी जुर्रत को क्या है भाई, क्या बोलना उसकी जुर्रत को? अल्लाह की लानत हो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने जिस्म के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने चंद टकों के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम इस्तेमाल कर रहा है। अब ईमानदारी से बोलो, मुसलमान गए तो उन्हें मैं हनुमान हूँ बोल तो मुसलमान ठहरते वहाँ पर, इसलिए अली रज़ी अल्लाह अन्हु बोल रहा हूँ। गैर मुसलमान तो हनुमान हूँ बोलता हूँ। दिमाग से खेल रहे खाली, तुम्हारे नहीं समझे तो डूब के मर जाते। इसलिए मजबूरन मुझे आप लोगों को ये बताना पड़ा। सुनो ना बेटा, प्यारे बच्चों, ज़रा सुन लो मेरी बात, तवज्जो के साथ सुनना प्यारो, इधर सुनो। अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूँ, अगर अपनी जान बख्शी चाहते हो, अपने अंदरून के अंदर तब्दीलियाँ लाने चाहते हो, तो अल्लाह के वास्ते अपना ताल्लुक़ कुरान से और सुन्नत रसूल से वाबस्ता कर लो। तुम्हारी और मेरी दोनों की नजात इसी में है। इधर बैठने वालों के लिए भी हुक्म वही है, उधर बैठने वालों के लिए भी हुक्म वही है। हमने ज़रा कुरान छोड़ा, बिगाड़ और फसाद आना लाजमी हिस्सा है, याद रख लो, लाजमी हिस्सा है। तो अल्लाह का तक़वा इस वजह से होना है ताकि हमारे अंदर गुनाहों से बचने की सलाहियत पैदा हो जाए। बात समझ आ गई?
बहरहाल कुरान मजीद की दूसरी आयत मुबारक पढ़ी गई, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिन, और सुना कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं, तादाद में इसकी डबल हैं, वो भी सुने। वो लोग ऐसे लोगों से जल्दी मुतासिर होते हैं। शैतानी अमाल से मुतासिर होने वाले सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम नहीं थे? कौन थे? अरे बोलो ना। वला तक़रबा हाज़िही शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि नहीं फरमाया? हाँ, अम्मी जान आके बोले बाबा जान से ज़र्रा खा लो जी, बोले अरे बोलो ना, क्या खाओ? बोले ज़र्रा खाओ, बोले वो फल खा लो भाई, हमेशा यहीं से रहते कहते बोले। वो अम्मा जान भटकने से बाबा जाना भटकते, इसलिए पहले अम्मा जानों की हिफाजत ज़रूरी है। माओं और बहनों अच्छे से सुन लो, कुरान और सुन्नत से हटकर जो भी बता रहा है वो याद रखो कि वो तुम्हें एक दिन गड़े में डालेगा, तुम्हारे ईमान को रुखसत कर देगा, तुम्हारी हया को छीनेगा, तुम्हें परेशान करेगा। इसलिए दिल खोल कर ये बात समझ लो कि अल्लाह और उसके रसूल से हटकर जो कोई तालीम मिल रही हो, खुदा के वास्ते उन चीज़ों को अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे सामने कितनी भी बड़ी करामत होने दे तुम्हारे सामने, अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ दिख रहा तो बैठना ही नहीं, वहाँ पर बैठना ही नहीं। हम ग़ुलामान रसूल हैं, हमें वहाँ बैठने की इजाज़त ही नहीं है जहाँ हुजूर की मुखालिफत हो रही हो। अरे बात समझे कि नहीं समझे? जहाँ हुजूर की मुखालिफत हो जाए वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। नाचना कूदना अगर तुम ताकत समझ रहे हो तो फिर याद रखो तुम्हारा जो बागेश्वर धाम है, फुला है, वहाँ जा कर के देख लो, हनुमान चालीसा पढ़कर लाखों लोगों को उन्हें भी नचा रहा। तो ये नाचना कूदना कोई ताकत की दलील नहीं है। ताकत की दलील ये है कि तुम कुरान से ऐसा वाबस्ता कर दो एक मोमिन और मुसलमान को, तो वो अल्लाह रसूल से मांगने का सलीक़ा सीख ले, अल्लाह से मांगने का सलीक़ा सीखे रसूल के वास्ते से। ये बात जहन में रखी जाए। बहरहाल कुरान मजीद की एक और आयत मुबारक पढ़ करके सुनाई गई थी, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये माह मुबारक जो आ रहा है, इसके अंदर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया है, और कुरान के नाजिल किए जाने की वजह से इस माह मुबारक को अल्लाह ने मुतबर्रक बना दिया है। इससे ये बात मालूम होती है कि निस्बतों के मिलने से अल्लाह ताला रफ़अत और बुलंदी और अज़मत पैदा कर देते हैं। अब रमज़ान में हफ्ता आता नहीं आता रे बादशाह? अरे बोलो ना। इतवार आता, पीर मंगल चारशुम्बा जुमेरात जुम्मा आता नहीं? रमज़ान में भी आता है। फिर वो महीने में ये महीने में फ़र्क क्या है रे? उसमें भी हफ्ता आ रहा है, इसमें भी हफ्ता आ रहा, उसमें भी इतवार आ रहा है, इसमें भी इतवार आ रहा, उसमें भी पीर आ रहा, इसमें भी पीर आ रहा, उसमें भी मंगल आ रहा, इसमें भी मंगल आ रहा, उसमें भी चारशुम्बा आ रहा, इसमें भी चारशुम्बा आ रहा, उसमें भी जुमेरात आ रहा, इसमें भी जुमेरात आ रहा, उसमें भी जुम्मा आ रहा, इसमें भी जुम्मा आ रहा। फ़र्क क्या है फिर रमज़ान और गैर रमज़ान में? अल्लाह ने रमज़ान को कुरान से मंसूब किया। महीना वैसा ही है जैसे मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, जमादुल ऊला है, जुमादुल उखरा है, रजब है, शाबान है, और लेकिन 11 महीनों, एक बात समझना, 11 महीनों के नाम जो है दीन और इस्लाम को लाने वालों ने रखे हैं। एक नाम अल्लाह ने रखा है, वो है माह मुबारक रमज़ान का। दो निस्बतें इसके साथ खालिस हो गई, एक रमज़ान अल्लाह ने इसका नाम रखा, दूसरी निस्बत कुरान पाक की है। कुरान पाक को अल्लाह ने इस माह मुबारक में नाजिल फरमाया है, लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल फरमाया है। रमज़ानुल मुबारक में उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। शहर बोले तो महीने को बोलते, शहरु रमज़ान बोले तो रमज़ान का महीना, उन्ज़िला बोले तो नाजिल किया गया, फ़ीही बोले तो उसमें, अल कुरान बोले तो कुरान को नाजिल किया गया। देखो निस्बत के लगने से ताज़ीम में फ़र्क आ जाता है, उसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक टाइल लगा हुआ है तुम्हारे पेशाब खाने में, अरे बोलो मेरे साथ, कहाँ लगा हुआ है? बैतुल खला में टाइल्स लगा हुआ है, नया टाइल्स है, जाके सजदा करते क्या रे बा? सब बोलो जी, पीछे तक बोलो, सजदा करते क्या? नहीं करते। वही टाइल मेंबर में लगा हुआ है, कंपनी वो छे, लाइसो गाड़ी वो छे, लगाने वाला मिस्त्री वो छे, लेकिन टाइल्स एक लगा बैतुल खला में, एक लगा हम्माम में, और एक लगा मेहराब में। अब मेहराब के टाइल के ऊपर सजदा करते नहीं, हम्माम के वाशरूम के टाइल्स के ऊपर सजदा करते? अरे बोलो जी, मेहराब के अंदर सजदा करेंगे ना। क्यों?
क्योंकि उस टाइल्स को निस्बत मिली मेहराब की, इसलिए उस टाइल की अजमत बढ़ गई। अरे बोलो ना जी, टाइल तो वही कंपनी का है, टाइल तो वही कंपनी का है, गाड़ी वही कंपनी की है, लाने वाला उसी कंपनी का है, लगाने वाला मेसरी वही है, लेकिन उसकी अजमत मस्जिद की वजह से, मेंबर की वजह से, मेहराब की वजह से इस टाइल की इज्जत बढ़ गई। और उस टाइल पर आप सजदा करना तो दूर की बात, वहाँ बैठो बोले तो बैठने को भी ज़्यादा देर तैयार नहीं होते, बदबू आ रही बोलते। अरे बोलते नहीं बोलते रे बा। तो निस्बत लगने से चीज़ों की अजमत बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से कुरान की निस्बत अल्लाह ने रमज़ान में लगाई है, इस वजह से रमज़ान की इज़्ज़त बढ़ गई है। अरे बोलो, कुरान की निस्बत अल्लाह ने किस में लगाई? रमज़ान में लगाई। रमज़ान में उस निस्बत के लग जाने की वजह से अल्लाह ने इसको मुअज़्ज़ज़ बना दिया, मुकर्रम बना दिया। अच्छा, इसके अंदर अल्लाह ने कहा वमन फमन शहीद मिनकुम शहर फल्यसुम, बस जो तुम में से रमज़ान को पाले वो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। अरे बोलो, रोज़ा रखना कि नहीं रखना? रोज़ा रखो बोल के बोल रहे अल्लाह ताला, फल्यसुम हूँ, उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। अब बात समझने की है, रोज़े में क्या करते अपन? खाने पीने से बचते और ऐसी चीज़ों से रुक जाते जो अल्लाह और उसके रसूल ने मना किए हों। अरे बोलो, रुकते कि नहीं रुकते? अब बात समझो, यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों से रुक जाते हैं, इवन खाने और पीने से, जो कि आम दिनों में हलाल है, आम अय्याम में हलाल है, दूसरे वक्तों में हलाल है, लेकिन रमज़ान के दिन के हिस्से में जिसको रसूलुल्लाह ने सहर से इफ्तार का वक्त बताया, उस दौरान हम भूखे और प्यासे रहते हैं। अच्छा, मेरे और भूखे प्यासे, आपके और मेरे भूखे और प्यासे रहने से अल्लाह के ख़जाने में कुछ बचत हो रही क्या रे बा? हाँ, अल्लाह के ख़जाने में क्या तो भी बच रहा क्या? और अगर मेरे और आपके बहुत ज़्यादा खा लेने से अल्लाह के ख़जाने में कमी हो रही क्या? कुछ भी कमी, अल्लाह को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम रखो न को रखो। अगर रख रही तो हमारी सआदत है, हमारे लिए रहमत है, हमारे लिए बरकत है, लेकिन अगर हम नहीं रखते हैं तो हमारी महरूमी का सामान है। अब बात समझो यहाँ पर, और एक बात बता रहा हूँ, एक सबक उसके अंदर इंसानियत का भी है। वो सबक ये है कि तुमको इस वजह से भूखा रखा जा रहा है ताकि मुझे और तुम्हें भूखों का एहसास आ जाए। बोलो, अरे बोलो जी बाबा, भूखों का एहसास आ जाए, प्यासों का एहसास आ जाए। एक एक खाली मालूम करके समझना, एक एक खुद उस भूख को महसूस करना, उस भूख को फील करना, तब जा कर के इंसान को एहसास होता है कि एक गरीब को भूखे रहने में कितनी दिक्कत होती है। एक दिन न खाने की वजह से मगरिब के करीब निढाल होके पड़ जाते सा, अजय में खाना लाओ, अजय में इफ्तारी निकालेगा, भजे बनाएगा, भोंडे बनाएगा, बोलता जवान बच्चा 20-22 साल का कड़क नौजवान, 4 घंटे 6 घंटे खाना लेट हो गया तो हैरान बुरान हो जाता, परेशान हो जाता, ऐसा गिरते रहता नीचे, भूख लग रही जी अम्मी, भूख लग रही जी अम्मी बोलता। अब ये जो मसला है समझाने के लिए बता रहा हूँ, रसूलुल्लाह को खुशी मिल रही क्या किसी को भूखा रख के? अल्लाह को खुशी मिल रही क्या? भूखे का एहसास दिलाना मकसूद है। खाली दीन का एक हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसानियत से भी आगे की हैं। इंसानियत हुजूर के ख़दमों पे दम तोड़ देने वाली ज़ात का नाम है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर अहले इल्म हो तो मेरी बात ले लेना। इंसानियत हुजूर के क़दमों में दम तोड़ देने वाली अशिया में से एक शय का नाम है ह्यूमैनिटी, जिसको तुम कहते हो, इंसानियत जो तुम कहते हो, वो हुजूर के क़दमों को छू के मर जाती उन्हें। हुजूर इंसानियत से लाखों करोड़ों गुना आला दर्जे पर फाइज है, इंसानियत तो हुजूर के क़दमों में ख़त्म हो जाती। जहन में रखो मेरी बात। बताऊँ मैं तुमको? अरे बोलो, बताऊं कि नहीं बताऊं? सुनो, इंसानियत क्या है? किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना इंसानियत। अरे है कि नहीं है? सब इंसान बोलते हैं ह्यूमैनिटी। बड़े बड़े लोग फेसबुक में बोल करके मिलियन व्यूज़ ले रहे हैं, माशाल्लाह, चलो अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, करो। लेकिन मैं हुजूर पर कुर्बान जाऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, ऐ मेरे सहाबी, अपने घर में जब तुम सालन बना रहे हो तो ऐसे जाविये में सालन बनाओ कि तुम्हारे पड़ोस के बच्चों की नाक में सालन की खुशबू न जाए।
कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें गम लाहिक हो जाए कि काश हमारे बाबा होते तो हमें भी ला करके कुछ बोटी और रोटी खिला देते। उन मासूम बच्चों के दिल का ख्याल किया गया। ये है इंसानियत। और कहा गया कि अगर तुम नहीं कर सकते ऐसा तो तुम अपने लिए लाजिम पकड़ लो कि तुम अपना कुछ शोरबा, अपना कुछ सालन उनको दे करके भेज दिया करो। समझ रहे हो? इंसानियत से ऊंचे ही सोच थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक नहीं, हज़ारों वाक़यात में आपको ऐसे बता सकता हूँ, तफसील में बताना नहीं है, वक्त बहुत लंबा जाएगा। इशा की नमाज भी बाकी है और उसके बाद अकल तामुकुमुल अबरार भी बाकी है। शायद अरे बोलो है कि खा ले के आगे तुम लोग खा लिए बाबा, हम नहीं खाए। बहरहाल सुनो मेरी बात, छोटी सी मुख्तसर बात करके बात ख़त्म करता हूँ। उनज़िला फ़ीहिल क़ुरान, अल्लाह ने क़ुरान नाजिल किया, इसलिए ये माह मुबारक बहुत ज़्यादा। मैंने इसकी तफसीलात हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़दमों पर इंसानियत ख़त्म होती है, दम तोड़ देती है, इससे मुताल्लिक़ा मैंने 20 वाक़यात अपने गुज़िश्ता एक रोज़ा पहला बयान में मैंने अर्ज़ किए। कोई अगर इस्तेफ़ादा करना चाह रहा तो यूट्यूब पर जाके सुन लो, वहाँ से आपको ये बात मिल जाएगी, फिर आप लोगों का वक्त बचेगा। बस मैं उससे ज़्यादा नहीं अर्ज़ करना चाहता। एक बयान आएगा इंशाअल्लाह यूट्यूब पर, अभी कल ही का बयान है वो। मैंने वहाँ इतने वाक़यात सुनाए हैं जिसके अंदर मैंने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे इंसानियत ख़त्म हो जाती है। हुजूर बहुत आला ज़ात का नाम है, इस्लाम बहुत आला शय का नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे तक जाना तो बहुत दूर की बात, कमर तक जाना तो बहुत दूर की बात, घुटने तक जाना तो बहुत दूर की बात, टखने तक जाना तो बहुत दूर की बात। ख़दमों में मर जाती इंसानियत, उतनी कमज़ोर है हुजूर से, बहुत कमज़ोर। इंसानियत बहुत छोटी चीज़ है, हुजूर बहुत बड़ी ज़ात है, याद रख लो। लोग बोलते हैं इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं, ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई मज़हब नहीं। दिमाग साफ़ कर लो, कचरा निकालो अपने दिमागों में से। इतने वाक़यात मैंने बताए, आप सुनो, उसके अंदर मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। सुनेंगे? चलो नक्को सुनो मेरी बला से, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात जहन में रखो। अल्लाह फरमाते हैं उनज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास, ये किताब हिदायत है, नाचने कूदने की किताब नहीं है, बात यहाँ से निकली थी। हुदल लिन्नास ये किताब हिदायत है, लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने इसको नाजिल फरमाया है। वह बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, अल्लाह ने ऐसे ही नाजिल नहीं किया बल्कि बय्यिनात यानी दलाइल के साथ इसको मजबूत किया है। मजबूत दलाइल अल्लाह ने इसके अंदर उतारे हैं। 1400 साल पहले जबकि कोई ज़राए नहीं थे ख़बरों के पहुँचने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ना गूगल था, ना यूट्यूब था, ना इंस्टा था, ना फेसबुक था, ना अब अखबारात थे, ना मुंसिफ, ना एतमाद, ना जो है कोई अखबार नहीं था। उस वक़्त में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बातें बताई, वादी बतहा में बैठ कर जो बातें बताना एक आम इंसान के जहन और दिमाग में गुजर भी नहीं सकता, वो बातें बताई, क़यामत तक के आने वाली बातें। और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, रसूलुल्लाह की एक बात को झूठा करके दिखा दो, पूरी बातें झूठ होना तो बहुत दूर की बातें छोड़ दो, हुजूर की एक बात को झूठा करके बता दो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले क़यामत तक के आने वाली जितनी अखबार दी हैं, ख़बरें दी हैं, उसके बारे में एक बात कह दो कि ये बात झूठी है, हुजूर ने कही और हमने नहीं देखी। हज़ारों वाक़यात इसके बोल सकता हूँ लेकिन वक्त नहीं है। बहरहाल प्यारो सुनो, अल्लाह फरमाते हैं फ़ी हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, वाज़ेह दलाइल के साथ अल्लाह ने इसको भेजा है। फिर फरमाया अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तकलीफ़ नहीं चाहता। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तकलीफ़ नहीं चाहता। अजीज़ों ये बातें कुछ दहन में दिमाग में आई, वक्त ज़्यादा हो गया है, इनामात भी बाकी है, इशा भी बाकी है, इस वजह से मैं अपनी बात को तफसील में न जाते हुए, हाँ कभी ऐसा कर लो मौके से पूरी रात के लिए बुला लो। अरे करेंगे क्या? पूरी रात के लिए बुलाओ और पूरी रात होशियार होने के जज्बे से बुलाओ। तो फिर उसके बाद में बताता हूँ मैं, ऐसे ऐसे हालात और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इंसानों का और मुसलमानों का क्या हाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अखलाक से क्या कुछ जो है तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं, उस बारे में इंशाअल्लाह तफसील से अर्ज़ किया जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत का फ़हम नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अखलाक सहीहा और अखलाक जो है रज़ीला से हिफाजत करे, अखलाक हसना अता फरमा दे।